पवन सिंह को जनता क्यों वोट दे? पवन सिंह ने क्या किया है जनता के लिए? तो अपना पत्नी का नहीं हुआ तो उनको हम वोट क्यों दें? एक बार गलती हो सकता है, 2 बार गलती हो सकता है, लगातार किसी के साथ बार बार गलती हो तो उसको क्या बोला जाए? बार बार गलती हो तो इस चीज को हम बोल देंगे तो भैया को बुरा लगता है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? अब वो आरा से या हावड़ा से या फिर बड़े से हो गया। प्रिया भाई को कितना पैसा मिलता है पवन सिंह के बारे में वीडियो बनाने का या फिर पवन सिंह का तारीफ करने का? सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो आप जाएंगे कि नहीं वोट देने? अब उस संसद वाला चुनाव में वोटिंग होता है होता है। मुखिया में जैसे इस बार पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या पवन सिंह चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? वो तो उनकी राय है कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कि जाके आरजेडी। पवन सिंह के खिलाफ छोटू छलिया जी आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं, किनका चुनाव प्रचार करेंगे या फिर किनका आप सहयोग करेंगे? हम देखिए हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ठीक है। हम ना आज तक वोट दिए हैं ना कुछ किए हैं। ना लोकतंत्र कभी का जो होता है कि नहीं, यूज हम करना जानते नहीं हैं। करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको राशन का चावल नहीं चाहिए राशन का दाल नहीं चाहिए। रोड बनेगा तो सबको मिलेगा, हमारे एक वोट से मिलेगा नहीं। तो जो भी चीज होगा जो सबको मिलेगा वो हमको हमको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड बिना वोट दिए मिल गया। लेकिन आपके भैया तो अभी मोदी भक्त हो गए हैं, आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध महाराज इसमें विरोध का क्या है? हम नहीं इस तो मोदी जी कहते हैं कि हम चावल देंगे, दाल देंगे, किसान को राशन देंगे, पानी देंगे, तो आप उसका वो विरोध जिसको कर रहे हैं। चाहिए वो लोग करे वोट। हम वोटिंग इसलिए नहीं करते हैं कि हमको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम बेमतलब का जाएं या 4 घंटा लाइन में लग के या वोट दें। वोट जिसको देना है दे। हम जीवन में प्रण लिए हैं आज से नहीं पहले से कि हम जिंदगी में कभी किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा पवन सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो आप जाएंगे कि नहीं वोट देने? अब उस संसद वाला चुनाव में वोटिंग होता है होता है। मुखिया में जैसे होता है। हाँ। तो खैर वो चीज होगा तो वो चीज जाएंगे जरूर देने। भैया उनके को लिए वोट तो देने देबे जाएंगे? करेंगे, उनके लिए जाएंगे। बाकी हमको राजनीति से शुरू से मतलब नहीं रहा है, ना राजनीतिक में हमारी उतनी पहुंच है, ना उतने लोगों से हमको मतलब है। हमारा मतलब सबका अलग अलग अपना मुद्दा होता है, अलग अलग मन होता है। अच्छा बाकी पवन सिंह को जनता क्यों वोट दे? हम्म, पवन सिंह ने क्या किया है जनता के लिए? देखिए कोई भी जनता के लिए तभी करेगा जब राजनीतिक में घुसेगा। आप एक बात बताइए। लेकिन इतना बड़ा पावर स्टार है, इतना बड़ा ठीक है, नाम पावर है, स्टार है, इतना बड़ा सब चीज है, दौलत है, ठीक है। शोहरत है, बताया जाता है सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन चलता है कि जी जो अपना क्वेश्चन पत्नी चलता का है। नहीं हुआ तो उनको हम वोट क्यों दें? अब देखिए हो सकता है कहीं ना कहीं उधर से भी गलतियां हुई होंगी, एक तरफ का चीज नहीं सुनना चाहिए। अब पवन भैया से हम यही कहेंगे। एक बार गलती हो सकता है, 2 बार गलती सुनिए, हो सकता है, लगातार किसी के साथ बार बार गलती हो तो उसको क्या बोला जाए? बार बार गलती हो तो इस चीज को हम बोल देंगे तो भैया को बुरा लग जाएगा। हम बोलते हैं, बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर बार बार गलती हुआ है तो इस चीज को आई कि भैया को क्लियर करना चाहिए। या आखिर भाई जनता अगर हमको गलत समझ रही है तो उस चीज का सही चीज आप दिखाइए कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब आप सिर्फ कह देते हैं कि हम चुप रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज्यादा चुप रहना भी गलत है, ठीक है। तो जब जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि जनता आपकी है, जनता भी आपको जिताएगी, जनता ही अपना प्यार आशीर्वाद दे के आपको पावर स्टार बनाएगी। तो जनता अगर सवाल कर रही है कि ऐसा ऐसा बात है तो उस चीज का आप खंडन करिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा था वैसा था जो भी हो। बाकी हम तो ये सारी चीजें नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि हम बता पाए। लेकिन राजनीतिक का सवाल पूछने पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म से आज तक या फिर बिहार तक के चैनल से बोलते हैं कि हमको राजनीतिक का को नहीं पता है, हम चाहते भी हैं कि किसी का मदद करें लेकिन कर नहीं पाते हैं, उस व्यक्ति को क्यों जनता वोट दे? ये थोड़ी थोड़ी चीजें गलत है। काहे कि देखिए राजनीति ऐसा चीज है कि आपको, ठीक है हम ये चीज नहीं कहेंगे कि कहेंगे तो जनता कहेगी कि गलत बोल रहा है। आपको नहीं पता है, ठीक है। वो जो जिस लाइन में नहीं रहता है उसको पता नहीं रहता है। कितने लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है तो उनको नहीं पता है कि कैसे जब इनको जानकारी नहीं, एक मिनट हम बात हमारा एक मिनट क्लियर जी होने बिल्कुल। दीजिए। जब हम लोग फिल्म लाइन में नहीं थे तो हमको भी नहीं पता था कि इन लोगों को कितनी तकलीफ होती है। अभी भी बाहर की जनता से पूछेगा तो उनको पता होगा कि ये पवन सिंह एकदम ऐस में रहते, लेकिन उस भी इंसान को रत रत भर बिना खाए शूट करना पड़ता है। तो वैसे ही पवन सिंह जी जब राजनीति में घुसेंगे, राजनीतिक दौर उनका चालू होगा, राजनीति में घूमने लगेंगे तो सब चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो वो उनके ऊपर है कि वो कितना अपने आप को जल्दी डेवलप कर पाते हैं उन चीजों में। लेकिन पवन सिंह ही बताते हैं कि 2019 में एक बार मैंने चुनाव लड़ने का ठान लिया था, सारे चीजों को हो चुका था, लेकिन किसी कारण बस टिकट नहीं मिला। तो क्या पवन सिंह जी 2019 से जब जुड़े हुए हैं राजनीतिक तौर से, उनको लड़ना है चुनाव, तो ये सब चीज तो जानकारी होना चाहिए था।
होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्यों बिजी थे, अपना इधर भी देखना था कि सब गाना गाना है, फिल्म करना है, उसके बाद 5 साल बाद सीधे था। तो ये चीज होना चाहिए था कि आपको 2024 में अगर लड़ना था तो 2023 में अपना जो भी हो थोड़ा बहुत जो भी कार्य होता है राजनीतिक दौर में कि अपने गांव के लिए ये कर दे, अपने शहर के लिए ये कर दे, तो उतना चीज करने के लिए आप स्टेबल है, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, सूर्या भाई को कितना पैसा मिलता है पवन सिंह के बारे में वीडियो बनाने का या फिर पवन सिंह का तारीफ करने का? 1 करोड़। ऐसा सच में कुछ एक नहीं करोड़ है। मिलता है? एक एक भी रुपया नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है भी नहीं, वो काहे ला हमको पैसा देंगे। लेकिन बताया जाता है कि जितने भी उनके यूट्यूबर हैं उनको रहने के लिए, खाने के लिए या फिर पटना में रूम रेंट देने के लिए पवन सिंह जी पैसा देते हैं। कोई पैसा नहीं देता है, सब अपना खर्ची है, ठीक है। वो अपने राइटर को, म्यूजिक डायरेक्टर को देते ही नहीं होंगे, जो काम करता होगा, म्यूजिक बनाता होगा उसको देते होंगे। वीडियो बनाना तो रहा हमारा काम, तो हम वीडियो बनाते हैं, सबके लिए बनाएंगे। जो हमको अच्छा लगेगा उसके लिए बनाएंगे। बाकी पैसा वैसा का जहाँ तक बात रहा, ये सब चीज़ नहीं है कि पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। पैसा रुपया देते तो हम तो उनके गुलाम बन के रह जाते। लेकिन बताया जाता है कि आप लोग इवेंट में जाते हैं, जितने भी आप लोग यूट्यूबर हैं पवन सिंह के, हम तो यूट्यूबर जाते हैं तो वहां जाने का पैसा मिलता है या खाने का, रहने का, 5 स्टार में रहते हैं तो पैसा मिलता है सारा चीज़ का? देखिए देखिए, जाने रहने का पैसा जो है ना, वो और लोगों को मिलता है। पर्सनली हम ना पैसा मांगते हैं ना लेते हैं। बाकी जिन लोगों को मिलता है, मिलता होगा, मिलता है, हमको ये भी पता है कि कहीं इंटरव्यू करने गए तो 500 मिल गया, कहीं कुछ करने गए तो 1000 मिल गया, वो तो कहीं प्रमोशन टाइप का हुआ, तो वो तो सभी को मिलता है, वो सब लोग हाँ, जानते हैं। वो सबको मिलता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ का नहीं। हाँ, ये है कि इवेंट में कहीं कहीं जाते हैं, जैसे हमको कलकत्ता शो में जाना था। दीपक भैया से मैंने बोला था कि भैया जे देखिए, अगर नज़दीक में कोनो होटल वगैरह हो तो कम से कम होटल के व्यवस्था कर दी, काहे कि जाए के हड़बड़ी में खोजल जल्दी हो ना पाई। तो होटल का व्यवस्था हो गया था। बाकी ट्रेन का टिकट हम लोग खुद अपना करा के जाते हैं। खाने का व्यवस्था दीपक भैया किए थे वहाँ पे। माने अधिकांश जगह बोल देते हैं पहले ही से कि कम से कम इतना आप लोग कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उतना है कि आदमी खा पी लेगा, रहियो लेगा। लेकिन एक होता है ना कि जाते हैं तो थोड़ा पैसा बच ही जाता, का दिक्कत है। तो चलते वो चीज़ चलते होता है, ये नहीं है कि भैया हमको 5000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए तबे हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलते चलते एक लास्ट सवाल रहेगा। अगर पवन सिंह जी जहां से भी चुनाव लड़े तो वहां आप लोग सभी यूट्यूबर जाके उनके बारे में रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे? सभी यूट्यूबर का तो हम ठेका लिए नहीं है। मतलब जो उनके पर्सनल यूट्यूबर हैं, जैसे आप पर्सनल हो भी गए हो, हैं। पर्सनल भी जो हो वो अपना समझे। हम सिर्फ अपना समझ सकते हैं कि अच्छा, हमको आप जाएंगे कि नहीं? देखिए, नजदीक में होगा तो आदमी जेबे करेगा। अब इतना दूर हो जाएगा, कहीं मान लीजिए अब हावड़े से हो गया, वहां जाके अगर रिव्यू करना हो तो रिव्यू का मतलब एक दिन नहीं, जब तक चुनाव चलेगा तब तक रहना पड़ेगा। तो उतने दिन में खर्चा तो हमको लगता है कि अगर 20 दिन रहना हो तो लाख रुपए खर्चा है। गाड़ी का तेलों का है, काहे कि हम तो ट्रेन से जाएंगे नहीं, क्योंकि पीछे पीछे घूमना होगा ना भाई प्रचार में, तो हमको तो अपना गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी का डेली का तेल का 2-4 हज़ार रुपया चाहिए। अगर 20 दिन रह गए तो 20 में 4,000 से गुणा कर लीजिए। तो उतना पैसा वो लोग देगा तब आदमी जाएगा। क्या लगता है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? अब वो तो आरा से या हावड़ा से या फिर यूपी से? वो ना हम बता सकते हैं ना वो बता सकते हैं। अपने मर्जी से थोड़ी लड़ेंगे। मर्जी से तभी लड़ेंगे जब निर्दलीय होंगे। ठीक। अगर पार्टी टिकट देगी तो वो पार्टी को पता होगा कि पार्टी कहाँ से टिकट देगी। अगर इस बार पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या पवन सिंह चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? वो तो उनकी राय है कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि जाके आरजेडी से टिकट लेंगे, वो तो उनका माजरा है। दबे जुआ में बहुत चीज बोल रहे हैं। हुँ? दबे जुआ में बहुत चीजें का संकेत कर रहे हैं। नहीं, वो आरजेडी से भी जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। किधर से जाएंगे तो सूर्या भाई खुश रहेंगे? किधर से भी जाए, वो जाए, हमको उनसे खुशी है। हमको पार्टी से थोड़ी खुशी है कि इस पार्टी में उस पार्टी में। वो जिधर से जाएंगे वो हमारे ही हैं। वो निर्दलीय लड़े, चाहे आरजेडी में जाए, जेडीयू में जाए, कांग्रेस में जाए, किसी में जाए, बस कहीं भी जाए, काम सांसद बन के आपको करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे? एकदम चलिए, निश्चित बहुत है। बहुत धन्यवाद अपना आप कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।